तमसो मां ज्योतिर्गमय अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर जाना, अज्ञानता से ज्ञान की तरफ जाना। दीपक का प्रकाश इसी ज्ञान का प्रतीक है। दीपक का प्रकाश ज्ञान का, ईश्वरीय शक्ति का प्रतीक है। जब हम पूजा में दीपक जलाते हैं तो परमात्मा से, परम सत्ता से हमारा संपर्क बैठ जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर मां का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। नित्य पूजा में दीपक जलाने का बहुत महत्व है। दीपक जलाकर देवी देवताओं को हम अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। नियम पूर्वक घर में दीपक जलाने से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। शिव पुराण के अनुसार जिस घर में नित्य दीपक जलता है उस घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है और आर्थिक तंगी उस घर की समाप्त होती है। तो रोज की पूजा में हमें कौन सा दीपक जलाना चाहिए? घी का दीपक जलाना चाहिए या तेल का? और तेल में भी तिल का तेल या सरसों का तेल, किस तेल का दीपक किस पूजा के निमित्त ज्यादा श्रेष्ठ है, इसी के ऊपर हम बात करेंगे। घी के दीपक की बात करें तो नित्य की पूजा में घी के दीपक को जलाना बेहद शुभ होता है और सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। धार्मिक दृष्टिकोण से भी और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी पूजा में घी का दीपक बहुत शुभ होता है, क्योंकि जब घी अग्नि के संपर्क में आता है तो कीटाणुओं को, रोगाणुओं को दूर कर देता है और वातावरण को पवित्र कर देता है। साइंस में इस संबंध में बहुत रिसर्च हुई है और डॉक्टर उलरिच बॉक जो जर्मनी के हैं, उन्होंने इस चीज के ऊपर प्रयोग किया कि जब गाय का घी अग्नि के संपर्क में आता है तो उसका क्या प्रभाव होता है। तो उन्होंने पाया कि जब गाय का घी अग्नि के संपर्क में आता है तो एक एनर्जी फील्ड क्रिएट कर देता है, एक ऊर्जा का फील्ड क्रिएट कर देता है और वातावरण की समस्त अशुद्धियां उस एनर्जी फील्ड में समाप्त हो जाती हैं। और इसका इफेक्ट इतना ज्यादा होता है कि जिस जगह घी अग्नि के संपर्क में आता है तो वहां अगर पानी रखा जाए तो पानी में जितने भी बैक्टीरिया आदि हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो अधिकतर सभी देवी देवताओं की पूजा में घी का दीपक लगाना सर्वश्रेष्ठ होता है। रोज घी का दीपक जलाने से न सिर्फ देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है, वरन साधक का स्वयं का आभा मंडल भी पवित्र होता है, सशक्त होता है और जितने भी चक्र साधक के होते हैं वो संतुलित हो जाते हैं। विशेषकर मूलाधार चक्र बैलेंस हो जाता है। अग्नि पुराण में ये लिखा हुआ है कि जो घी का दीपक होता है वो शरीर की तीनों नाड़ियों को, जो हमारे शरीर की 3 नाड़ियां हैं, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी, इन तीनों को जागृत करता है। जहां तिल का तेल सिर्फ सूर्य नाड़ी को जागृत करता है। जिस घर में नित्य घी का दीपक जलता है उस घर की आर्थिक तंगी समाप्त हो जाती है और घर में स्थायी लक्ष्मी का निवास होता है। और स्वास्थ्य में अगर इसके प्रभाव की बात करें तो ये स्वास्थ्य में भी बहुत उत्तम प्रभाव डालता है, क्योंकि त्वचा के जो ब्लड सेल्स होते हैं उनको ये एक्टिव कर देता है, तो चर्म रोग भी दूर होता है। और जब घी का दीपक शांत हो जाता है उसके 4-5 घंटे बाद तक भी इसकी ऊर्जा वातावरण को पवित्र करती है, सार्थक बनाए रखती है। यदि घी का दीपक जला रहे हैं तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि घी का दीपक देवी देवताओं के दाहिनी तरफ रखकर जलाना चाहिए। अब अगर बात करते हैं तिल के तेल के दीपक की, तो तिल के तेल का दीपक भी नित्य पूजा में जलाना बहुत शुभ फल प्रदान करता है। रोज की पूजा में घी के दीपक के अलावा तिल के तेल के दीपक का भी प्रयोग कर सकते हैं। तिल के तेल का दीपक जलाने से भी सभी दोष जीवन के समाप्त होते हैं। जीवन में अगर आर्थिक तंगी है, कष्ट आ रहा, तो तिल के तेल का दीपक रोज जलाने से ये सब प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। सभी देवी देवताओं को तिल के तेल का दीपक अर्पित किया जा सकता है। शक्ति के सभी स्वरूपों, माँ दुर्गा, माँ काली, इन सभी देवियों में तिल के तेल का दीपक जलाना बहुत शुभ होता है। वैसे जब भी आप शक्ति की साधना कर रहे हैं, देवी की साधना कर रहे हैं, तो 2 दीपक अगर आप जलाएं तो बहुत उत्तम है। एक घी का दीपक और दूसरा तिल के तेल का दीपक, ये बहुत शुभ परिणाम देता है। हनुमान जी को अगर रोज तिल के तेल का दीपक अर्पित किया जाए तो बीमारियां दूर होती हैं और विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, आर्थिक उन्नति व्यक्ति की होती है। और विशेषकर साधनाओं में, रात्रिकालीन साधनाओं में तिल के तेल का दीपक सर्वोत्तम माना गया है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए तिल के तेल का दीपक 41 दिन अगर रोज उनके मंदिर में जाकर अर्पित किया जाए तो बहुत उत्तम परिणाम देता है, शनिदेव की कृपा प्रदान करता है और शनिदेव से संबंधित सारे दोष एक व्यक्ति के समाप्त होते हैं। पीपल के पेड़ पर लगातार 41 दिन तिल के तेल का दीपक जलाने से भयंकर रोगों में लाभ मिलता है। ये एक बहुत ही जबरदस्त उपाय है। अगर आप किसी बहुत गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं तो पीपल के वृक्ष पर लगातार 41 दिन आपको तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए संध्या काल में। शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर तिल के तेल का दीपक जलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं।
इसके अलावा शनिवार को मां काली के मंदिर में तिल के तेल का दीपक जलाने से व्यापार में उन्नति होती है और हर प्रकार के कष्ट से मुक्ति मिलती है। और अग्नि पुराण में स्पष्ट वर्णित है कि घर की पूजा में केवल घी के तेल का या तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। किसी अन्य पदार्थ से दीपक जलाना वर्जित माना गया है। सरसों के तेल के दीपक के बारे में अगर बात करें तो सरसों के तेल का दीपक मुख्यतः शनिदेव जी, भैरव जी को अर्पित किया जाता है। लेकिन घर में जब आप दीपक जला रहे हैं घर के मंदिर में, तो हमेशा घी का या तिल के तेल का ही आपको दीपक जलाना चाहिए। सरसों के तेल का दीपक आपको नियमित पूजा में नहीं जलाना चाहिए। कब जलाना चाहिए उसके बारे में मैं अभी आपको बताती हूँ। देखिए, भैरव जी के मंदिर में और शनिदेव के मंदिर में आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। सारे कष्ट कटते हैं। और सरसों के तेल का दीपक अगर आप पीपल के नीचे जलाते हैं तो इसके बहुत सारे लाभ होते हैं। शनि दोष में आपको राहत मिलती है। शनि की 7.5 आदि में शनिदेव को सरसों के तेल का दीपक अर्पित करने से शनि दोष से शनि की 7.5 में आराम मिलता है। भैरव जी को सरसों के तेल का दीपक अगर आप अर्पित करते हैं मंदिर में, तो कई कठिन संकटों से रक्षा भैरव जी की कृपा से होती है, भय से मुक्ति होती है, शत्रु शांत होते हैं। माँ काली की विशेष साधनाओं में और रात्रिकालीन साधनाओं में सरसों के तेल का दीपक श्रेष्ठ माना गया है। हर शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना बहुत अच्छा होता है। पितृदोष और ग्रह दोष से मुक्ति मिलती है। सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए भी सरसों के तेल का दीपक उनको अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा चमेली के तेल का दीपक भी शुभ होता है। हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल का दीपक जलाने से समस्त पाप करते हैं और व्यक्ति निरोगी होता है, सफलता को प्राप्त करता है। भगवान गणेश के सम्मुख घी का दीपक 3 बत्तियों वाला अगर नित्य जलाया जाता है तो सुख समृद्धि में वृद्धि करता है। माँ लक्ष्मी के सम्मुख तिल के तेल का दीपक घी के दीपक के साथ साथ जलाने से शुभ परिणाम देता है। इसके अलावा सूर्य ग्रह कमजोर है तो आदित्य हृदय स्तोत्र का आपको पाठ करना है और तिल के तेल का दीपक सूर्य देव के निमित्त आपको प्रज्वलित करना है। शिक्षा में सफलता के लिए सरस्वती माँ के सम्मुख 2 मुखी घी के दीपक को आपको जलाना चाहिए, तो इससे शिक्षा में सफलता मिलती है। राहु केतु आदि ग्रहों की शांति के लिए अलसी के तेल का दीपक जलाना शुभ माना गया है। दीपावली की रात को अलसी के तेल का एक दीपक अलग से जलाने से अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। और दीपावली के दिन 4 मुखी दीपक में अलसी के तेल से जलाने से और दीपावली में अलसी के तेल में 4 मुखी दीपक जलाने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, अगर इसको हनुमान जी के निमित्त जलाया जाए तो दोस्तों, नित्य पूजा में दीपक जलाने से संबंधित बहुत ही विशेष जानकारी ये थी और इसको आप ज़रूर फॉलो करें। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।